अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक के हमारे एनालिसिस थे। ठीक है, और हमने बताया था कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। ठीक है, मार्केट में आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है उसके बारे में डिटेल से आपको समझाया गया था। अच्छा जी, मैंने ये एक पैटर्न बनाया था। मैंने कहा था कि अगर तो मार्केट जो है अगली कैंडल, ये जो कैंडल बंद हुई थी, इस अगली कैंडल सेल में अगर बंद होती है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट क्या हो, ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग होने के बाद, यानी हमारा जो ये लेवल लगा हुआ है, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो, क्लोजिंग होने के बाद जो है ना, हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। टारगेट नेक्स्ट हमारा ये होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना था, ये आपको यहाँ पे लेवल लगा के दिया है कि यहाँ पे H1 अगर सेल में बंद होती है आपने सेल करना है। अब ये देखिए कितनी मजे की ये ट्रेड थी। ठीक है, जहां से आपको इजीली 310 पिप का मूव मिला, स्टॉप लॉस आपका ये बन रहा है। ठीक है, और इधर से जो ट्रेड है, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट बेसिकली, ये मार्केट ने गैप क्रिएट किया था। ठीक है, और H1 ये बुलिश कैंडल क्लोज की थी। हमारे लेवल पे आती, लेवल पे आके बुलिश कैंडल क्लोज होती तो वो ज्यादा वैलिड होती। ठीक है, अदरवाइज मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट को आप इधर से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है, टारगेट नेक्स्ट आपका ये है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस बन रहा है 220 पिप का। 1:2 आपको मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी H1 सेल में बंद हुई, हमने सेल करना था। यहाँ पे काफी देर मार्केट ने ट्रैप किया। रीजन क्या थी, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हुए थे और मार्केट में सेल ही करनी थी। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने FOMC का वेट किया, डाटा का वेट किया। ठीक है, डाटा के मुताबिक जो है ना, डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है और जो गोल्ड है वो वीक हुआ है। सेंटिमेंट इस वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए में। ठीक है, आपके सामने ही सारा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे देखें सेल की कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, और इसको आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, इस तरह का कभी लेवल्स पे आपको तरीका नहीं समझाया गया, मगर मैं आज आपको ये भी समझा रहा हूँ। जब इस तरह की इतनी बड़ी कैंडल लगे तो आपने क्या करना है, कैंडल का लो, कैंडल का हाई, ये न्यूज कैंडल ट्रेड है। ठीक है, कैंडल का लो हाई आपने मार्क करना है, उसका सेंटर पॉइंट आपकी ट्रेड का लेवल होगा। ठीक है, और जो भी सेंटर है उससे आपका 100 पिप स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा। ये सेंटर है, 100 पिप आपका ये स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट आपको देखें मार्केट ने क्या दिया है। ठीक है, 1700 जो है ना, 1740 पिप का मार्केट ने टारगेट दिया। रीजन क्या थी, हमारा इस लेवल से हमारी सेल थी इस लेवल तक। ठीक है, अब ये लेवल ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे आपने अगर ट्रेड करनी है, ठीक है, यहाँ से आपकी जो है ना ट्रेड स्टार्ट होगी आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, स्टॉप लॉस इस वीक से आपका ऊपर जाना था, टारगेट आपका नेक्स्ट फिर यही है। ठीक है, और नेक्स्ट मार्केट जो है आपके सामने यहाँ पे इस वक्त रुकी हुई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट ने किस तरीके से काम करना है, उसके हम जो है ना लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इनमें से कुछ लेवल्स जो है ना ये मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लेवल्स हैं वो अपडेट करता हूँ और उसके बाद आपको दोबारा 2 से 3 मिनट के बाद आपको लेवल्स लगाने के बाद गाइड करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे लेवल जो है वो लग गए हैं वीकली। ठीक है, इसमें आपने, ये मार्केट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है राउंड अबाउट 61 पे उसकी क्लोजिंग है। अगर हम दूसरे पेयर्स की बात करें तो मार्केट जो है वो 51 पे 55 पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग की है। अदर्स जो पेयर हैं जैसे कि ओंडा है, ठीक है, forex.com है। ठीक है, और FXCM पे मार्केट ने 61 पे क्लोजिंग की है। तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में मूव आ सकता है। ठीक है, मार्केट ये मूव बेसिकली जो है ना वैल्यू डिफरेंस है मार्केट में। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में ये मूव आ सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि सुबह अगर मार्केट जो है, क्योंकि आपको पता है सेंटिमेंट ट्रिगर है, सेंटिमेंट ट्रिगर की वजह से आज इसराइल ने जो है वो वापस जो है वो लेबनान पे हमला किया है, जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है ना वो दोबारा क्लोज कर दी है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है डेफिनेटली पड़ेगा, मार्केट पे पड़ेगा इसका। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे मार्केट ओपन होते साथ। अगर तो मार्केट डाउन साइड को, ठीक है, गैप अप से ओपन होती है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ तो H1 सेल में बंद करे, यहाँ पे आप सेल करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सिनेरियो आपके सामने है।
ठीक है, H1 सेल में बंद होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बंद होनी चाहिए, ठीक है, वीक बॉडी के साथ अगर बंद होती है तो नहीं, कंफर्मेशन नहीं वैलिड, ठीक है, तो आप सेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे H1 अगर सेल में बंद होती है, आप सेल करेंगे, ठीक है, टारगेट आपका नेक्स्ट ये वाला टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आखिरी जो लेवल है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे भी H1 अगर सेल में बंद होती है, कुछ भी नहीं, आपने सिंपल जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल में बंद होती है, आपने सेल करना है, टारगेट नेक्स्ट आपका ये है, ठीक है। मार्केट को मूव करना चाहिए ऊपर की साइड को, यहां तक मार्केट को आना चाहिए, यहां से H1 अगर सेल में बंद होती है तो ये एक बड़ी जबरदस्त एक मूव होगी डाउन साइड की, ठीक है। अप साइड का सिनेरियो जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये जो भी मार्केट यहां से यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, ये सारी रिट्रेसमेंट में कैलकुलेट की जाएगी, ये आप नहीं कह सकते कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है, ठीक है। अच्छा जी, सुबह की बात करते हैं। अगर मार्केट जो है गैप अप से ओपन होती है तो आपने वेट करना है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट वापस आए, इस एरिया को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद जैसे ही ये लो इस लो को ब्रेक करेगी तो आपने सेल करना है, टारगेट नेक्स्ट आपका ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। ये आपका सुबह का सिनेरियो है, ठीक है। अगर सुबह इस तरह का कोई सीन होता है, गैप अप से मार्केट ओपन होती है, तो इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो, क्लोजिंग के बाद मार्केट लो जो भी क्रिएट करे, वापस आए हमारी इस लाइन को, जो है ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, इस लेवल को मार्केट मार्केट जो है ना आके टेस्ट करे, टेस्ट करके जो भी लो है उसको मार्केट अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब ये जो सिनेरियो है ना, ये M15 का सिनेरियो है, ठीक है, H1 टाइम फ्रेम है, मगर ये लेवल आपने लगा के M15 पे ये देखना है कि मार्केट M15 में अगर लो क्रिएट करती है, इस लेवल से नीचे जाती है, वापस आती है, इस लेवल को टेस्ट करती है, और वापस इसको जैसे ही M15 पे बॉडी के साथ इसको ब्रेक करती है तो आप सेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट आपका ये, फर्स्ट टारगेट आपका ये है। अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली H1 के मुताबिक बड़ी बॉडी के साथ ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। इधर से आपने बाद में इसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ, पहले मैं आपको सेल का प्रॉपर गाइड कर दूं, ठीक है। अच्छा जी, अगर इन केस ऐसा नहीं होता और मार्केट जो है अपनी रिट्रेसमेंट को पूरा करने के लिए मूव करती है, ठीक है, और गैप, जो गैप है वो ऊपर का क्रिएट करती है ताकि जो सेलर्स हैं उनको पैनिक कर सके, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वेट करना है, किस चीज का वेट करना है। अगर मार्केट H1 जो है वो बुलिश इससे ऊपर क्लोज करती है, ठीक है, और उसके बाद वापस आके हमारे इस लेवल को टेस्ट करती है और जो भी हाई लगाया है उसको ब्रेक करती है, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं इस लेवल के लिए, ठीक है, इस लेवल पे आप उसको बाय तक लेके जा सकते हैं। इधर H1 सेल में स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो है ना, बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ सेल में बंद होती है, आपने सेल करना है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है, ठीक है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियो को जरा आराम से ध्यान से सुनेंगे तो इनशाला आप बैक पे जो भी वीक पे आपने प्रॉफिट बनाया है, आप उसी तरीके से अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स की जो ट्रेड है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों मैंने सिनेरियो बता दिए, M15 के मुताबिक गैप मार्केट नीचे को क्रिएट करती है तो आपने वेट करना है, मार्केट इसको आए, टेस्ट करे, टेस्ट करके M15 के मुताबिक जो भी लो क्रिएट किया होगा, इस लो को बॉडी के साथ ब्रेक करती है तो आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर आ जाएगा और टारगेट आपका नेक्स्ट ये होगा, ठीक है। मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है, सेंटीमेंट भी डाउन में है, और उसके बाद अगर फंडामेंट की बात की जाए तो फंडामेंटल भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसलिए जो भी रिट्रेसमेंट हो रही है वो प्रॉपर बाय ट्रेंड नहीं है, वो रिट्रेसमेंट है। कोई भी पॉजिटिव ऐसी न्यूज नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट एकदम से इतना बड़ा मूव करके तो सारा जो है ना ट्रेंड ही अपना चेंज कर दे। यहाँ पे भी आप सेल करेंगे, उसके बाद आपके पास ये वाला लेवल है लास्ट वाला, यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है तो आप इजीली यहाँ तक सेल कर सकते हैं। अगर ये H1 स्ट्रांगली इसको ब्रेक करती है तो आप यहाँ तक सेल लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सेल चलेगी जो टॉप से होगी,
ठीक है, उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप मजीद ट्रेड को H1 के मुताबिक होल्ड करके नीचे तक लेवल को आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखना है, H1 अगर स्ट्रांगली क्लोज होती है तो आप इसको ट्रेड को मजीद लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे जो लेवल पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इससे ऊपर आपने सेल ही देखनी है, इस लेवल से सेल, इस लेवल से सेल, इस लेवल से सेल। ठीक है, सिंपल सा। यहां से आप बाय सिनेरियो आपका बन सकता है, मार्केट एक हाई लगाए, वापस आए, H1 के मुताबिक इस जोन को टेस्ट करे, और उसके बाद जो भी हाई लगता है उसको ग्रीन बॉडी के साथ अगर ब्रेक करती है तो आप इधर से बाय, इस जगह से आप बाय करेंगे और उस बाय को आप यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आके आप वेट कर सकते हैं, H1 अगर तो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर रहा है तो आप इधर तक लेके जा सकते हैं। अगर H1 यहाँ पे आके सेल में कैंडल क्लोज करता है तो आप इस बाय वाली ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और सेल में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, H1 सेल में बंद हो, और यहाँ से आप सेल कंटिन्यू यहाँ तक के लिए करेंगे जो भी मार्केट का लास्ट लो है। ठीक है, यहां से ये लास्ट लो है, यहां तक मार्केट का आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीक में हमारे पास कोई भी इतनी खास न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि यार कोई एकदम से बड़ी मूव आ सकती है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सेल्स सिनेरियो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे जो है, H1 अगर बाय में बंद होती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के लिए। ठीक है, ये इस लेवल के लिए जस्ट बाय होगा। ठीक है, यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है तो आप वापस यहाँ से सेल क्रिएट करेंगे, यानी सेल में जाएंगे। उसके बाद ये लेवल है, यहाँ से बाय यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये इस लेवल यानी जो आपको समझाया था, मार्केट लो लगाए, उसके बाद वापस आए, जोन को टेस्ट करे, जो भी लो है उसको बॉडी के साथ ब्रेक करता है, आप सेल कर। ठीक है, ये मेरे पास आखिरी लेवल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरे वीक के लेवल लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। H1 स्ट्रांगली बाय में बंद होती है, बाय, स्ट्रांगली बाय में बंद होती है, बाय, इन लेवल्स के लिए यहां तक बाय आएगी। अगर इधर मार्केट गिरती है तो यहां से यहां तक का मूव आएगा, यहाँ पे मार्केट गिरती है तो यहां तक का मूव आएगा। ठीक है, तो ये लेवल टू लेवल जो है ये ट्रेड है, आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे, इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाजमी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी कर दिया करें, ताकि मजीद लोग जो है इन लेवल से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक अच्छे जो ना वीडियो के साथ, नए लेवल्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी।